हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। इनसे पहले वाली वीडियो में हमने होम टैब के बारे में बात करी थी। जिसको होम टैब के बारे में कोई जानकारी चाहिए वो हमारी पुरानी वीडियो को देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पेजेस के बारे में। तो पेज कवर, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक क्या होता है, इन तीनों चीजों के बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पेज कवर क्या होता है। पेज कवर का मतलब होता है फ्रंट पेज बनाना। जब अपनी डॉक्यूमेंट का कोई फ्रंट पेज बनाते हो तो आप पेज कवर के थ्रू बना सकते हैं। जैसे आपने ये वाली फाइल टाइप कर रखी है तो इसमें आपको अगर पेज कवर बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपको कोई भी पेज कवर सिलेक्ट करना है। पेज का कवर सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे तो ये जो आपका डाटा था वो डाटा नीचे आ गया, मतलब सेकंड पेज में आ गया है। और जो पेज कवर था वो ये बन के आ गया है। तो इस तरीके से पेज कवर बना सकते हैं। पेज कवर कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का क्या होता है, सपोज आपका कर्सर इस जगह है और इन दोनों के बीच में आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए। जो आपने फ्रंट पेज बनाया है और आपने जो स्टोरी टाइप कर रखी है उसके बीच में आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये आपका पहला पेज था, कवर पेज था जो। और ये आपका सेकंड पेज है और इधर आपकी ये स्टोरी लिखी है। ठीक है। अब बात करते हैं कि पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक का मतलब यही होता है कि बीच में ब्लैंक पेज देना। देखो, ये आपका फ्रंट पेज हो गया और ये आपका पेज ब्रेक करा था जो दूसरा पेज मिल गया। और ये आपका तीसरा पेज है। इसके बाद बात करते हैं टेबल की, कि टेबल का क्या यूज है। इंसर्ट टेबल का ऑप्शन देगा। यहाँ से आप रो और कॉलम बता सकते हैं। जैसे 5 कॉलम चाहिए मुझे और 5 ही रो चाहिए, तो इसे टाइप करके आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने टेबल बन के आ जाती है। अब इस टेबल को छोटा या बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये छोटा कर सकते हैं, ये बड़ा कर सकते हैं, या इस तरीके के कॉलम वगैरह अगर आपको डिफाइन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब साइज एडजस्ट करनी है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो कर सकते हैं। इसके बाद अगर टेबल को मूव करना है तो वो भी आप मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप पकड़ेंगे और आपको जहाँ टेबल रखनी है वहां पे आप टेबल रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको टेबल के अंदर कोई चेंजेस करना है, कोई चेंजेस करने का, सपोज कोई लाइन एक्स्ट्रा देनी है या कोई लाइन हटानी है, तो आप टेबल लेआउट में जाके यहाँ से देखेंगे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हटाना है तो आप इरेजर पे क्लिक करके आप इसे हटा भी सकते हैं। या कोई सेल डिलीट करना है तो आप डिलीट पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डिलीट, और डिलीट, ये सेल डिलीट हो जाएगी देखो बीच में। तो इस तरीके से टेबल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब वापस बनाना चाहते हैं तो आप ड्रॉ टेबल में जाके वापस इस टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है तो वो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। ये इस लाइन को यहाँ से लाके यहाँ रखनी पड़ेगी क्योंकि टेबल जो डिलीट करी है उसके बेसिस पे पूरी टेबल इधर उधर हो गई है आपकी। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पिक्चर्स का। पिक्चर्स क्या होता है कि कोई भी पिक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से पिक्चर में जाके दिस डिवाइस से चाहिए या स्टॉक इमेज से चाहिए या ऑनलाइन पैटर्न पे चाहिए तो दिस डिवाइस में जाके यहाँ से हम इमेजेस सेलेक्ट कर लेंगे। जिस फोल्डर के अंदर पिक्चर्स है उस फोल्डर के अंदर से आप पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप जब पिक्चर इंसर्ट कर लेते हो तो पिक्चर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये मूव नहीं होती दूसरी जगह। आप इसे मूव करना चाहेंगे तो ये मूव नहीं होती दूसरी जगह। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप रैप टैक्स में जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टैक्स करेंगे। तो इन फ्रंट ऑफ टैक्स जब करेंगे तो देखो उसके बाद से आप इस पिक्चर को इजिली मूव कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो उठा के। आपको दूसरी जगह कहीं पे भी पिक्चर रखनी है तो आप उसे उठा के रख सकते हो। पिक्चर के बाद शेप्स, शेप्स में अगर कोई भी, जैसे आपने ये बना दी, शेप्स बनानी है या कोई रेक्टेंगल एंगल में दूसरी शेप्स बनानी है तो इस तरीके से आप शेप्स बना सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो आप शेप्स फिल में जाके कलर चेंज कर सकते हैं। या आउटलाइन में कोई कलर चेंज करना है तो आप डेट में जाके आउटलाइन में कलर चेंज कर सकते हैं। या आउटलाइन में कोई स्टाइलिश फॉर्मेट चेंज करना है तो आप डेसिस में जाके वो चीज चेंज कर सकते हैं। या इस बॉक्स को ही चेंज करना है, आपने ये राइट एंगल जो बना रखा है इसको चेंज करना है कि ये किसी दूसरी तरीके से आपको मिल जाए।
इसके इफेक्ट्स चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखो 3D वगैरह में अगर आपको शो करना है तो आप 3D में से शो कर सकते हैं। इस तरीके से आप शेप्स का यूज कर सकते हैं। आइकन्स के बेसिस पे बात करेंगे तो ये ऑनलाइन पैटर्न पे रहता है। इसके बारे में आपको अगली वीडियो मिल जाएगी। सेम ये 3D भी ऐसा ही रहता है। अगर आपको इसमें से कोई 3D इमेजेस आपके पास है तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे स्केप करके चल लेते हैं। स्मार्ट आर्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, कोई भी आपको डायग्राम वगैरह बनाना है, डायग्राम पैटर्न पे कोई लिखना है, या कोई अलग से डिजाइन आपको बनानी है, या किसी ऐसे चीज के बारे में आपको बताना है जिसके बारे में आपने इसका नाम बीच में मेंशन करा हुआ है, बाकी उसके पार्ट के बारे में बता दिया, वो चीज इसके अंदर मिल जाएगी आपको। उसके बाद सेम इसमें भी वही चीज मिलेगी, इसे आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद आप इसे इजिली मूव कर सकते हैं, जैसे आप पिक्चर मूव कर रहे थे वैसे इसे भी मूव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट कहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि आप स्क्रीन को सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ से लेना चाहते हैं। यहाँ से लेना है तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने इसमें आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट काम करता है, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट बनानी है और उसमें किसी दूसरी डॉक्यूमेंट का थोड़ा बहुत पार्ट लगाना है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके इसमें लगा सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो, इसमें भी सेम ऑनलाइन पैटर्न पे ही आपको चीजें मिल जाएंगी। और ये है लिंक, जो हाइपर लिंक है, इस पे आपको अलग वीडियो मिल जाएगी। हाइपर लिंक पे एक अलग वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं बुक मार्क के बारे में। तो बुक मार्क में जानने से पहले इस चीज को रिमूव कर देते हैं, जो चीजें हमने अभी इसमें फॉर्मेटिंग करी है। ये नॉर्मल डाटा हमारे पास आ गया है, जो हमारे पास पहले ओरिजिनल डाटा था। अब बुक मार्क का काम क्या होता है कि आपने ये जो स्टोरी आपने लिखी, इस स्टोरी को आपने कहाँ तक पढ़ लिया, ये ऐसा रखेंगे। तो उसके लिए हमें बुक मार्क का यूज करना होता है। स्टोरी कहाँ तक पढ़ ली और कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए आप बुक मार्क का यूज करेंगे। जैसे आप नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पढ़ते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को याद कैसे रखते हैं, वहां पे कोई मार्क कर देते हैं, कोई पेन से मार्क कर देते हैं, कुछ रख देते हैं। तो सेम चीज इसमें भी है। जैसे बिट 2 तक मैंने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया है, तो मुझे यहाँ तक याद रखनी है। अब कल जब मैं फाइल खोलूँ तो मुझे यहाँ तक ही मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट में जाएंगे, बुकमार्क, और यहाँ आपने जो या तो लिख दें या तो वहां से कॉपी करके लेके आ जाए, इसे ऐड कर दें। इसमें स्पेस नहीं होता, ये ध्यान रखना। बुकमार्क में आप स्पेस नहीं दे सकते, इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को सेव करके क्लोज कर दें, इसे बंद कर दिया। जब अगले दिन आते हैं तो अगले दिन हमें इस फाइल को ओपन करना है, तो इस फाइल के लिए हमें सेम वही जाना पड़ेगा। पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब इस फाइल को ओपन करने के बाद लेकिन जो हमारा कर्सर है वो 4 2 ईयर्स में ही आ गया है, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में है या बीच में भी कहीं पे है, तो मुझे याद नहीं कि मैंने वो कल कहाँ तक पढ़ी थी। तो उसके लिए जाऊंगा इंसर्ट में, बुकमार्क, और सिलेक्ट करेंगे इसे और गुड। तो देखो यहाँ पे उन्होंने अपने आप ही उस चीज को हाईलाइट कर दिया, मतलब उसे सिलेक्ट करके बता दिया है कि आप यहाँ पे थे, इसके आगे आपको ये बुक पढ़नी है। इसके बाद अगर आप कमेंट वगैरह करना चाहते हैं, कमेंट वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी दे सकते हैं। कुछ भी कहना चाह रहे हैं इसके बारे में तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपना ऐड कमेंट कमेंट बता देंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि हेडर का काम क्या होता है। हेडर का काम क्या होता है? हेडर का काम होता है पेज के ऊपर लिखने के लिए। आप पेज के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप हेडर का यूज करें। कुछ भी लिखना चाहते हैं आप, कुछ भी लिखेंगे तो ये पेज के ऊपर लिखा जाएगा। ये देखो, ये अलग ही पेज में दिखेगा आपको, ये अलग दिखेगा। ये जो आपकी स्टोरी है वो अलग है, और ऊपर जो आपने टाइप करा है, जो हेडर में लिखा है, वो अलग चीज है। सेम ऐसे फुटर का काम होता है। फुटर का काम होता है पेज के नीचे लिखने के लिए। पेज के नीचे लिखने के लिए फुटर का काम होता है। अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपने एबीसी लिख के इसे ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि पेज के ऊपर कुछ अलग लिखा है और पेज के नीचे कुछ और लिखा है। आप इसमें अपने नोट्स के बारे में मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं इस फाइल को लेके, इस स्टोरी को लेके, तो आप हेडर फुटर में बता सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे पेज नंबर की। सेम ऐसे पेज नंबर की है कि आप पेज नंबर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कहाँ, टॉप में, बॉटम में, पेज नंबर कहाँ पे रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। तो टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। देखो,
आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ जाते हैं, आप इंसर्ट में जाएं। जब इंसर्ट से आपने शेप्स में जाके एक बॉक्स बनाया, ये आप इसमें राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करके लिख सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं क्योंकि उस पैटर्न में दिख नहीं रहा था, अब इसको हमने शेप्स कलर चेंज कर दिया है तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है, आप समझ लें। देखो इसमें आप कुछ भी लिख लें, आप एंटर करके लिखते जाएंगे तो देखो बॉक्स अपने आप मूव नहीं हो रहा है, मतलब आप जितना बड़ा बॉक्स था उतना ही टेक्स्ट इसमें लिखा रहेगा। ये इस तरीके से आ गया। अगर आप बड़ा करेंगे तो इसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स को समझते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है। कोई भी आप बॉक्स सिलेक्ट कर लीजिए, सपोज आप यही सिलेक्ट कर लीजिए, इसकी साइज सेम है। अब इसके बाद अगर आप इसमें जैसे कुछ लिखते हैं तो एंटर करेंगे। आप जितने बार एंटर करते जाएंगे ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये अपने आप ही उस साइज को इंक्रीज करता जाएगा, ये साइज को बढ़ाता जाएगा। तो नॉर्मल शेप्स में और टेक्स्ट बॉक्स में इतना ही अंतर होता है कि जो नॉर्मल शेप्स में जाके अगर आप रेक्टेंगल वगैरह बनाते हैं तो उसी उतनी ही साइज रहेगी जितनी साइज आप अपनी तरफ से बनाएंगे। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में सबसे अच्छी चीज यही होती है कि ये साइज को अपने हिसाब से इस साइज को इंक्रीज करता है। अगर टैक्स की पोजीशन वगैरह अगर आपको चेंज करनी है कि भाई किस साइड बॉक्स को मूव करना है तो वो आप मूव कर सकते हैं। लेफ्ट राइट करनी है या अप डाउन में करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रुप पार्ट में। इसमें होता है क्या है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई मार्क देना है तो वो आप दे सकते हैं। जैसे आपने इसके अंदर कुछ टाइटल देना है या यहाँ पे आपको कोई टाइटल देना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करें क्या किस बेसिस पे देना चाहते हैं। टाइटल देना चाहते हैं सब्जेक्ट स्टेटस पब्लिक डेट, जैसे डेट का ले लिया तो इसमें डेट सेलेक्ट कर लिया। आज की डेट है 31/12/2024, तो वो डेट आप यहाँ पे रख सकते हैं कि भाई ये इस डेट को आपने यहाँ से लिखा था या यहाँ तक पढ़ा था, वो चीज आप इसमें बता सकते हैं। फिर आता है वर्डाट। वर्डाट का काम होता है कोई भी तरीके का आपको वाटरमार्क अगर आप इसमें देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। वर्डाट वाटरमार्क दो तरीके से दिया जाता है, एक वर्डाट के थ्रू दे सकते हैं और एक ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसमें कुछ भी टैक्स टाइप करना है या किसी स्टाइलिश में वगैरह में मूव करना है या 3D में देना है या ट्रांसपेरेंसी कम करनी है या सर्कल वगैरह में रखना है तो वो सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ये इस तरीके से या किसी और स्टाइलिश वगैरह में करना है तो वो आप देख सकते हैं। ये देखो इस तरीके से। वापस चलते हैं इंसर्ट में। फिर आता है ये सिग्नेचर। ये सिग्नेचर वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। डेट टाइम का रखना है तो डेट टाइम भी आप रख सकते हैं इसमें। ये जैसे आज 31/12 है तो इसे सिलेक्ट करते हैं, ये नोट है। इसके आगे कोई अपना टेक्स्ट टाइप करना है तो वो आप टाइप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि आप जैसे फाइल इंपोर्ट करनी है तो वो आप कर सकते हैं या कुछ न्यू क्रिएट करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। ये डायरेक्ट यहाँ से एक्सेल सीट खुल जाएगी, यहाँ से आप एक्सेल में काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमने सेलेक्ट करा है एक्सेल। या किसी और फंक्शन के बारे में या किसी और टूल्स के बारे में सर्च करते हैं तो वो टूल्स यहीं पे डायरेक्ट खुल जाएगा। मीन्स कोई और डॉक्यूमेंट के बारे में भी अगर आप बात करें तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपने आप ही खुल जाएगा। ये मैथ के कैलकुलेशन के लिए होता है। इसके बाद सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल में क्या होता है, जैसे आप हिंदी टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं तो हिंदी टाइपिंग में कुछ कीज ऐसी होती है जो हमें कीबोर्ड में नहीं मिलती तो उसके लिए हमें सिंबल में जाना पड़ता है। और सिंबल में जाके आप जो भी फॉन्ट आपके सिस्टम में है हिंदी टाइपिंग का या इंग्लिश टाइपिंग का उसे आप सिलेक्ट करके यहाँ से देख सकते हैं कौन सा फॉन्ट कौन सी की से मिलेगा। ये शॉर्टकट कीज होती है। जैसे ये शॉर्टकट की से अगर आप हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं तो ये फा कैसे मिलेगा आधारा के साथ। तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज होती हैं ये Alt 0 2 2 1। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगा अपने वर्ड में, हिंदी सेलेक्ट करूंगा। क्या था, Alt 0 2 2 1। तो ये देखो इसी तरीके से आप कोई भी की देख सकते हैं। मैं आपको एक और ट्राई करके दिखा देता हूँ। उन्हीं की के बारे में बात करूंगा जो कि
इजीली कीबोर्ड में नहीं मिलती हैं। ज्यादातर कीज हमें कीबोर्ड में मिली जाती हैं, पर कुछ की ऐसी होती हैं जो कीबोर्ड में नहीं मिलती हैं। जैसे अगर आप बात करें ब्रैकेट ओपन की, तो इंग्लिश में तो इजिली ब्रैकेट ओपन हो जाता है, पर हिंदी में ब्रैकेट ओपन नहीं होता है। तो इसके लिए आप करेंगे Alt 0188, ये ओपन है। Alt 0189, ये क्लोज का है। आप इसमें हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी शब्द में आप लिख सकते हैं इसमें। तो ये चीजें रही आपकी इंसर्ट के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।